हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में जो है वो सभी ज़िलों में निकाय चुनाव चल रहा है और इसी कारण से भर्तियों में जो है विलम्ब हो रहा था। जिस तरह से ये भी आप लोगों को जानकारी होगी कि होमगार्ड की जो भर्ती प्रक्रिया होता है वो जिले के उपायुक्त के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। निश्चित रूप से आचार संहिता के चलते कोई भी बहालियाँ जो सरकार की ओर से दी जाती हैं वो आचार संहिता में और इस तरह के चुनावों में नहीं दिया जाता है। इसी कारण से होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया जो भी ज़िले में नहीं आया था नोटिफिकेशन, उसको जो है वो रोक दिया गया था और बहुत सारे ज़िले में कुछ सीटों को लेके त्रुटियां थी, इसलिए भी वैकेंसी को रोका गया था। लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और चुनाव भी लगभग संपन्न हो चुका है। इसका रिजल्ट आते ही अब जो है वो कुछ समय के बाद ही होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पर जो है वो सभी ज़िलों के उपायुक्त ध्यान देंगे। और जिस तरह से मैं लगातार बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी ज़िले में आपको सीटों की संख्या दिख रही है, लगभग इतनी ही सीटें आपको देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट तो नहीं कह सक रहा हूँ, लेकिन 1-2 या 5-10 सीटें इधर-उधर हो सकती है, लेकिन लगभग इतना ही सीटें आप मान के चलो कि इतना ही सीटें आपके ज़िला में आ रहा है। देवघर में लगातार मैं बता रहा हूँ कि 752 पदों पर नोटिफिकेशन तैयार है। अब देखने वाली बात यह है कि कितने सीटों पर वैकेंसी निकल कर आती है। लेकिन फ़िलहाल आप सभी विद्यार्थी इतना निश्चित रहिएगा कि आपके अगर ज़िले में वैकेंसी नहीं आई है तो निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि वैकेंसी आएंगी, ठीक है। और सीटों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी ज़िलों को यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। जामताड़ा जिला वाले विद्यार्थी 275 सीटों पर आपकी भर्ती आ रही है। देवघर में यहाँ 400 प्लस है, लेकिन इसको सीटों की संख्या बढ़ाकर 752 कर दिया गया है। अब नोटिफिकेशन कितने सीटों पर आती है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन 752 पदों पर जो है नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है अभी फ़िलहाल, ठीक है। इसमें होमगार्ड में सिलेक्शन प्रोसेस, इसको थोड़ा समझने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। आपके पास कितना भी समय आपको दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, इस पे आप लोग जो है वो अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जो है वहाँ पे नहीं हो पाएगा। होमगार्ड में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल। अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी होमगार्ड में लग जाएगी, क्योंकि फिजिकल में जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है वो 1600 मीटर का दौड़ होता है। 1600 मीटर का दौड़ होता है, ठीक है। इसमें मेल को जो है वो 6 मिनट का समय दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। और फीमेल के लिए जो है वो मैक्सिमम टाइम 10 मिनट दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग जंप भी करवाया जाता है, हाई जंप भी करवाया जाता है, मेल फीमेल दोनों से। और एक और प्रक्रिया होता है वो शॉर्ट पुट होता है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट के जो है आपको मैं सारा डिटेल्स जो है वो वीडियो बनाकर बता चुका हूँ। कोई भी ज़िले के नोटिफिकेशन अगर आप खोलेंगे मेरे इस चैनल पर जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे ढंग से बता दिया गया। इन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद जो है आपके एक एग्जामिनेशन भी होंगे 100 मार्क्स के, सेम टाइम पे हो जाएगा, वो फील्ड पे ही हो जाएगा, ठीक है। 100 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको पास नंबर जो है वो 30 नंबर लेके आना है। इसमें क्या होता है, इसमें सुरतिलेख लिखवाया जाता है, या मैं कहूँ या निबंध लिखवाया जाता है, या पैराग्राफ जो है वो 7वीं क्लास के हिंदी पुस्तक से जो है वो आपको 1 पेज पैराग्राफ लिखा जाएगा, बोल बोल के। कोई भी माइक से जो है वहाँ पे अफसर बोलेंगे और आपको जो है वहीं पे फील्ड में ही बैठ के आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उस पर जो है आपकी शुद्धता की जाँच की जाती है और इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन वहाँ पे कर लिया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है होमगार्ड की बहाली के लिए, वो महत्वपूर्ण है आपका फिजिकल। फिजिकल बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें भी जो है वो रनिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं थोड़ा कि रांची जिला में 200 अभ्यर्थियों में से 5-10 अभ्यर्थी का सिलेक्शन वहाँ पे हो पा रहा था, फाइनल सिलेक्शन। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होमगार्ड में है। और अगर आपके ज़िले में अभी तक भर्ती नहीं आई है तो इस बात पे आपको ध्यान नहीं देना है कि भर्ती कब आएगी। आपको जो है वो फिजिकल की तैयारी अच्छे ढंग से करनी है, ठीक है। इस पे ध्यान आपको अच्छा ढंग से देना है, क्योंकि अगर यहाँ आपके लिस्ट में नाम है आपके ज़िला का, अगर नहीं भी है, अगर आपके ज़िला में भर्ती नहीं आई है तो 101% जो है वो भर्ती आएगी। इसलिए परेशान नहीं होना है, फिजिकल जो है वो करते रहिए आप सभी विद्यार्थी।
और अच्छे ढंग से फिजिकल करिएगा तो निश्चित रूप से आपके फिजिकल काम आएंगे, वो आएंगे कक्षपाल में आपके काम आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 1600 मीटर का दौड़ है। झारखंड पुलिस में काम आ जाएगा, यहाँ भी 1600 मीटर का दौड़ है। और जितने भी झारखंड में फिजिकल बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ पे सारे एग्जामिनेशन में आपके रनिंग जो है वो काम आ जाएंगे। इसलिए फिजिकल जो है अच्छे ढंग से करते रहिए। अन्य कोई अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब निश्चित रूप से वहाँ पे कमेंट में दिया जाएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दिया जाता है। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।